आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ऊर्जा के बारे में जो अनंत है, शुद्ध है और आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की किरण है। यह ऊर्जा है सौर ऊर्जा यानी सोलर पावर। सूरज जो हर दिन बिना किसी शुल्क के अपनी रोशनी हम सब पर बरसाता है, बस ज़रूरत है उस रोशनी को समझने की, पकड़ने की और उपयोग में लाने की। दुनिया भर में आज जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें सोलर पावर सबसे बड़ी क्रांति बनकर उभर रहा है। आज की दुनिया प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती बिजली की मांग, इन तीन बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है। कोयला, डीजल, पेट्रोल जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सीमित हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। यहीं पर सोलर एनर्जी हमारे लिए एक रास्ता खोलती है, एक स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य का रास्ता। सोलर पावर से ना धुआं निकलता है, ना कोई आवाज़ और ना ही यह पृथ्वी के संसाधनों को ख़त्म करता है। यह प्रकृति का उपहार है और इंसान की समझ का चमत्कार है। सूरज की किरणें जब सोलर पैनल पर गिरती हैं तो वह रोशनी में बदल जाती हैं। ऐसा ही एक कारनामा कर दिखाया है हमारे ही क्षेत्र के एक प्रगतिशील किसान ने। आइए आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं। इस समय पन्ना ज़िले की पवई जो तहसील है उसके अंतर्गत भरवारा गांव में है और ये माँ शारदा सोलर इंटरप्राइजेज़ आप देख रहे हैं। ये ग्रीन एनर्जी परियोजना के तहत ये जो सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा से ऑन ग्रिड बिजली बनाई जाती है और उसके प्रोप्राइटर उसके हमारे बीच में है। तो आइए बात करते हैं उनसे। आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं ध्रुव सिंह लोधी, एडवोकेट रायपुरा से। और ये भारत सरकार की जो स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान उत्थान महाअभियान योजना, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उनका ये है कि हमारा भारत ग्रीन एनर्जी पर डिपेंड हो और ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हम अपने पूरी ऊर्जा का जो हमारा देश में उत्पादन हो रहा है उसी पे हम आधारित रहें। इस दिशा में ये पहल है। उसमें ये हमारा प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश में पन्ना ज़िले में पहला है और हमको बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में मैं देख रहा था तो उन्होंने इस योजना का जब इनॉग्रेशन किया तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। तभी से मैंने इस प्रोजेक्ट को लगाने की ठानी और आज आप सबके बीच में ये प्रोजेक्ट रनिंग कंडीशन में है। मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के और पूरे देश के किसानों से, कि वो एक ऐसा उदाहरण पेश करें जैसे हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं छोटा सा, कि हम बिजली उत्पादक भी हो सकते हैं, हम पशुपालक भी हो सकते हैं और हम फसल उत्पादक भी हो सकते हैं। ये प्रोजेक्ट कब शुरू किया था आपने? 2022 में हमारा ये चालू हो गया। तो ये कितने किलोवाट का है? ये 1 मेगावाट का है। 1 मेगावाट की परियोजना है। साथियों, यहाँ पे 1 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी से बनाई जा रही है। तो ये जब से ये आपने लगाया है, कितना कब से बताया आपने? 2022 से। हाँ, तब से लेके अभी तक चालू किया था प्रोजेक्ट को। हाँ, सितंबर 23 में रनिंग कंडीशन में आ गया था जी। तो ये एक दिन में कितना यूनिट बिजली ये बना रहा है? पर डे उत्पादन होता है 4000 से 5000 यूनिट बिजली जनरेट करता है जी, जिससे हमको लगभग 15 से 16 हज़ार का रेवेन्यू पर डे प्राप्त होता है।
अच्छा, पर यूनिट उसकी कॉस्ट जो है गवर्नमेंट 4 आपको? पैसे में हमारा पीपीए हुआ था मध्य प्रदेश से पावर मैनेजमेंट कंपनी के साथ, जी। तो वो हमको पेमेंट देते हैं मंथली। तो ये तब से लेके लगातार आपको मिल रहा है मतलब ये? तो अगर कोई किसान लगाना चाहता है, अगर अपने उसके पास इस तरह की कोई सुविधा है, तो उसे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और कहाँ जाके संपर्क करना सबसे पड़ेगा? पहले तो उनको ये देखना होगा कि हमारा पावर स्टेशन, जो सब स्टेशन जिसे बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जिसे बोलते हैं, वहाँ से उस ज़मीन की दूरी अधिकतम 5 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए। मिनिमम जितनी दूरी कम होगी सब स्टेशन से, उतना उनको कास्टिंग बचेगी। 1 किलोमीटर होगा तो और बेहतर होगा, आधा किलोमीटर होगा तो और कम कास्टिंग आएगी, और अधिकतम अपन 5 किलोमीटर तक जा सकते हैं। पर 5 किलोमीटर में अधिकतम दूरी जाने में हमारा लाइन लॉस होता है, वो हमारा रहता है। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से और जो भी इस प्रोजेक्ट के इच्छुक लोग हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि सब स्टेशन के पास ही ज़मीन अरेंज करें, तो अच्छा रहेगा। इस परियोजना में यदि कोई व्यक्ति इस परियोजना को लेना चाहता है, तो उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए और उसे कितना पैसा लगाना पड़ेगा? वो फार्मर हो, पहली योग्यता तो ये है कि वो फार्मर हो। पीएम कुसुम योजना है, ये फार्मर्स के लिए स्पेशल है, और इसमें व्यापारियों के लिए एक दूसरी स्कीम्स है, वो उसका अलग मापदंड रहता है। उसमें नेटवर्क भी चाहिए आपको 5-6 करोड़ की, या जो भी उसके मापदंड रहते हैं। पर किसानों के लिए सबसे सरल है कि आप एक फार्मर हो और आपके पास मिनिमम 5 एकड़ ज़मीन हो, तो 1 मेगावाट का आप कर सकते हैं। आधा मेगावाट का भी कर सकते हैं, उसको आप 2.5 एकड़ में लगा सकते हैं। और 1 मेगावाट की कास्टिंग आज के डेट में 3.5-4 करोड़ के समथिंग है, 3.5 और 4 करोड़ के बीच में होती है। कुछ कंपनी के हिसाब से भी फ्लक्चुएशन होता है रेट का, पर मैक्सिमम 4 करोड़ की कास्ट आती है आज की डेट में। हम लोगों के टाइम पे बहुत महंगा प्रोजेक्ट था, और लगभग हम लोगों को 5 करोड़ की कास्टिंग आई थी। 5 एकड़ ज़मीन भी लगी थी। अब ज़मीन भी कम लगेगी, क्योंकि ये मॉड्यूल्स हैं जो ये ज़्यादा वाट के बन के आने लगे हैं। हम लोगों के 550 वाट के मॉड्यूल्स हैं, अब लगभग 785 तक के आने लगे हैं। इसलिए अब स्पेस भी कम लगेगा लोगों को, किसानों को। तो यदि कोई किसान इसको लगाना चाहता है, तो उसे गवर्नमेंट से कितना हेल्प मिल पाएगी और उसे खुद का अपना कितने पूंजी लगाना पड़ता है इसमें? गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट रहता है। गवर्नमेंट का ही एक प्रोजेक्ट है, सपोर्टिंग प्रोजेक्ट है किसानों के लिए, और इसमें किसान को 30% लागत आपको लगानी पड़ेगी, और 70% बैंक आपको मदद कर देगा। मतलब 70% बैंक आपको मदद करेगा और बाकी कॉस्ट आपको खुद से लगाने पड़ेगी। तो आप जब से ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको गवर्नमेंट के लोग देखने आए यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, वो तो हमारे ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी कर्मचारी भी आते हैं, और एमपीबी के भी आते हैं, पावर मैनेजमेंट कंपनी के भी कभी कभार आते हैं, कोई विजिट होता है तो, और सब लोग आते हैं, देखते हैं, बढ़िया अच्छा सपोर्ट भी रहता है। तो आप ये किसानों के इसके बारे में कुछ अगर कहना चाहते हैं तो बता दीजिए। मैं किसानों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि देश का किसान अन्नदाता है ही है, साथ ही साथ वो ये साबित करे कि मैं बिजली का उत्पादन भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो फसल उत्पादन भी करूंगा, और मैं चाहूं तो पशुपालन भी करूंगा। ऐसे किसान एक ऐसा एक वर्ग है जो इस देश की जीडीपी बढ़ा सकता है और इस देश को संपन्न बना सकता है, और वो अपनी मेहनत के बल पे कुछ भी करने में सक्षम है, मैं ऐसा मानता हूँ। और मैं तो छोटा सा प्रयास किया मैंने, छोटा सा किसान होने के नाते, पर मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि किसानों में भी वो जज्बा और वो जुनून आए कि वो इस तरीके के काम करें देश के लिए। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सूरज की रोशनी भरपूर मिलती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों में बड़े बड़े सोलर पार्क तैयार हो चुके हैं। आज गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर सोलर लग रहा है और बिजली के नए विकल्प तैयार हो रहे हैं। से आप सब कुछ देख सकते हैं। आज का जनरेशन आप देख सकते हैं टुडे, ये 1010 यूनिट आज का जनरेशन हो गया। इसके बाद अपन इसको और प्रेस करेंगे। ये टोटल जनरेशन है हमारा जब से अभी तक प्लांट चालू हुआ तब से टोटल ये इतना जनरेशन हुआ, इतना यूनिट। अब इसके बाद ये ग्रेड 1, ये जो स्टिंग रहती है, इनका ये बताता है कि इसमें इतना 836 वाट है और 32 एम्पियर का ये इसका, ये जो 10 इसमें 12 रहते हैं स्ट्रिंग, 12 स्ट्रिंग का इसमें ये पूरा बताता है डिटेल कि किस में कितना वोल्ट है, कितना किस में एम्पियर आ रहा है, ये उसका पूरा रहता है। इसको अपन देख सकते हैं।
ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, फिर ये ऐसे कितने ग्रिड हैं इसमें 12 स्ट्रिंग रहते हैं एक में। अच्छा अच्छा। ऐसे 250 किलोवाट के 4 इन्वर्टर लगे हैं 1 मेगावाट। जी जी। तो ये जो सिस्टम है, ये आपके जो सोलर पैनल से जो एनर्जी बनती है, हाँ, वो यहाँ आके कन्वर्ट होती है या इसकी मैपिंग होती है यहाँ पे? हाँ, स्ट्रिंग गई है, इसको स्ट्रिंग के माध्यम से इसमें हाँ, ये पूरा इन्वर्टर करता है पावर को, तो फिर जाके वहाँ डीसी जाके एसी में सिंक्रोनाइज करता है। मतलब ये कुल मिला के मैपिंग करता है कि कितनी हाँ, बिजली आज ये पैनल बना रहे हैं, मॉड्यूल्स क्या बना रहा है। जी जी। तो ऐसे 4 यूनिट यहाँ पे हाँ, लगे इन्वर्टर हैं 4 250 किलोवाट के, तो पूरा 1 मेगावाट हो गया। तो आज इसने कितनी बिजली बनाई यहाँ पे? की डेट में अभी हम देख रहे थे 1011 हो गई, अभी 1011 यूनिट अभी। मतलब 1000 यूनिट से ज्यादा बिजली आज एक इन्वर्टर ने बनाए। तो कुछ में ऐसे 4 इन्वर्टर आपके यहाँ पे हैं। हाँ, लगभग 4000 यूनिट के समथिंग आज का जनरेशन हो गया। किसी दिन ज़्यादा भी हो जाता है, किसी दिन कम भी हो जाता है। वो जो एक यूनिट जो हमने देखा अभी कि एक इन्वर्टर था, ऐसे 4 इन्वर्टर थे, उनके चारों के केबल यहाँ पे आए हुए हैं और ये एक सिस्टम में जुड़े हुए हैं, और इससे ये ट्रांसफार्मर में बिजली आ रही है, माने यहाँ पे डीसी पैदावार हो रही है, डायरेक्ट करंट बन रहा है और इससे इस ट्रांसफार्मर से ट्रांसफॉर्म होके और एसी में बदल रहा है। तो आइए जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। ये जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ये क्या काम करता है, ये और किस तरह से काम करता है? ये मॉड्यूल पूरे डीसी करंट बनाते हैं। बस थोड़ी पसंद इधर आता है, ये पैनल में आएगा, ये एमसीसीबी पैनल है। इस एमसीसीबी पैनल से ये कनेक्शन जाता है एसी में। इधर 11 के भी ट्रांसफार्मर है, इसको डीसी करंट ट्रांसफर करता है और फिर इसको एसी में अल्टरनेटिव करंट में ट्रांसफर करके, और ये 11 के के थ्रू ग्रिड में जाता है। उधर ग्रिड में अपना मीटर लगा हुआ है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो बताता है, बीच का लाइन लॉस भी वो बताता है। और इसको अपने लिए यूज के लिए अपना ये 25 kVA का ट्रांसफार्मर भी रखे हैं, जिससे अब खुद का यूज करते हैं अपना ग्रिड का। ये ऐसा फार्मर्स के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट। और यहाँ का पता बता दीजिए, अगर कोई आना चाहता है तो वो इसको देखना चाहता है तो वो किस पते पे आएगा, और अपना मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9893569513, ध्रुव सिंह लोधी, एडवोकेट, रेपुरा पन्ना जिले का लास्ट गांव है। इधर तहसील है, बड़ा गांव है, तो इधर कोई भी आना चाहता है संपर्क कर सकता है और देख सकता है। और प्रोजेक्ट में आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्ट घर, स्मार्ट मीटर, इन सब के केंद्र में सौर ऊर्जा होगी। और जितनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है, उतनी ही तेज़ी से हमें भी ऊर्जा के नए रास्ते अपनाने की ज़रूरत है। सोलर सिर्फ ऊर्जा नहीं, यह आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है, यह बचत है, यह सुरक्षा है, यह प्रकृति की ओर लौटने का रास्ता है। सूरज सबका है और उसकी ऊर्जा भी सबके लिए है। अगर आज हम सोलर अपनाते हैं तो हम अपने बच्चों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। आइए रोशनी की इस क्रांति से जुड़ें, सोलर पावर अपनाएं और भविष्य को उजाला दें।